नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी हो चुका है। केवल 19 दिन के समय में यूपीएससी ने प्रीलिम्स के रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इट्स अ गुड अचीवमेंट। अगर आपने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जाकर रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। अगर वेबसाइट खुल नहीं रही है, जो कि ज्यादा ट्रैफिक के कारण शायद नहीं खुल रही होगी, तो आप पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल में इस रिजल्ट को, पीडीएफ को देख सकते हैं। हमने वहां पर भी इसे अपलोड कर दिया है। पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और आई एम श्योर कि जिनका क्वालिफिकेशन हो गया है, उन्होंने अच्छा स्कोर किया था प्रीलिम्स में, शायद उन्हें अंदेशा होगा कि उनका होने वाला है। कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अंदेशा नहीं था कि मेरा होगा, और उनका भी हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप उन लाखों कैंडिडेट्स में से हैं जिन्होंने अपना रोल नंबर इस लिस्ट में, इस पीडीएफ में आज नहीं पाया है, कंट्रोल F दबाकर रोल नंबर डालकर जो आपको एंग्जाइटी फील हुई होगी, मैं समझ सकता हूं। आप वाली स्थिति में कुछ साल पहले मैं भी हुआ करता था, सो आई कैन रिलेट टू दैट एंग्जाइटी। अब सवाल यह है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप में से ज्यादातर के दिल में ये सवाल आ रहा होगा। तो मैं इस एंग्जाइटी को या इस क्वेरी को थोड़ा सा सॉल्व करना चाहता हूं। यही पर्पस है इस वीडियो का। देखिए, इस एग्जाम की रियलिटी ये है कि हर साल प्रीलिम्स देने वाले लाखों छात्र, अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लाख छात्र होते हैं, उनमें से केवल 10 से 20 हजार का सिलेक्शन होता है। इस बार जो अभी तक मैंने पीडीएफ को देखकर पाया है, वो अप्रोक्सीमेटली 9200 प्लस कुछ लोगों का हुआ है। थोड़ा सा 200-300 हो सकता है, इतना ही है। मैंने रफ कैलकुलेशन एक करी है, तो इतने लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी का नहीं होता है प्रीलिम्स। एग्जाम के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको यहां दो तरह से विभाजित कर रहा हूं। दो टाइप्स के डिवीजन बनेंगे। तो पहले वो लोग हैं जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर दो कैटेगरीज में आएंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के अनुसार एक कैटेगरी उनकी है जिनका ये चौथा या पांचवा अटेम्प्ट था और अब उनके पास एक या मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट बचे हैं। तो ये सीनियर कैंडिडेट्स हो गए, सीनियर एस्पिरेंट्स हो गए। आप लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको पता है कि आपने कहां पर गलती करी है। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा, क्योंकि आप इस एग्जाम को 4 या 5 बार दे चुके हैं। तो प्रीलिम्स में या तो आपने सीसैट में कहीं पर कमी छोड़ी, या जीएस के अंदर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कमी रह गई, तो आपको अपनी गलती को जल्द से जल्द पता करना है, उसे रेक्टिफाई करना है। आज रात ही क्वेश्चन पेपर को लेकर अपने सामने बैठें और देखें कि कहां पर मिस्टेक हुई थी। अगर आपने अपना स्कोर कैलकुलेट किया और आपका स्कोर 100 प्लस था, लेकिन फिर भी आपका नहीं हुआ है, इसका मतलब आप 3 या 4 क्वेश्चंस में कहीं जो डाउटफुल क्वेश्चंस थे वहां पर आप रह गए। तो हताश होने की जरूरत नहीं है। आप बस ये मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स हो गया है और आपको मेंस की तैयारी करनी है। मुझे पता है कि नहीं हुआ है, लेकिन आपको उस मेक बिलीव वर्ल्ड में रहना होगा, और वो कैसे करना है मैं अभी आपको आने वाले कुछ मिनट में बता दूंगा। दूसरी कैटेगरी उन एस्पिरेंट्स की है जिनका ये फर्स्ट, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट था। तो आपको मैं कह सकता हूं कि आप दूसरी कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं। आपको ये देखना है कि आपने कहां पर गलतियां करी। आपने पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो आपको पता होगा कि कितना स्कोर है, आपको अपने परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया होगा। अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट था, बिल्कुल आप एक बेसिक तैयारी के साथ गए थे, आपके 80-90 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा था कि आप कर जाएंगे क्वालिफाई, तो अभी आपको थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन जिनका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, उनको यहां की तरह, पहले की तरह पता होना चाहिए कि कहां पर हमने मिस्टेक करी है, और उन गलतियों को आपको तुरंत रेक्टिफाई करना है, तुरंत उनमें सुधार करना है। अगेन, आप भी क्वेश्चन पेपर को लेकर बैठिए और ये देखिए कि कहां पर आपसे गलती हुई, किस सेक्शन में आप कमजोर रह गए। उसके लिए सिर्फ आंसर की नहीं, वीडियोस देखिए, एनालिसिस देखिए। एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर में क्या करना था। दूसरा जो एस्पिरेंट्स का ग्रुप है, उसको मैं डिवाइड करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। तो जब आपने आंसर कीज या एनालिसिस के अनुसार अपने मार्क्स चेक किए, तो एक कैटेगरी स्टूडेंट्स की वो है जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है। तो 90 से प्लस जिनका स्कोर आया था प्रीलिम्स में, पाथफाइंडर की आंसर की या कोई भी और अन्य आंसर की के माध्यम से, तो आई थिंक कि आप दौड़ में हैं। आप इतने पीछे नहीं है कि आप बिल्कुल ही हताश हो जाएं। यू आर नॉकिंग ऑन द डोर। बस वो दरवाजा थोड़ा सा खुलना रह गया, थोड़ा सा पुश रह गया आपका। बाकी आप दरवाजे पे पूरी तरह से जोर लगा रहे थे और मेंस की तरफ, अगले कमरे में आप जाने वाले थे। दूसरे वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अपने आंसर्स जब चेक किए होंगे, तब उनके लेट्स से समवेयर बिटवीन 50 to 80 मार्क्स आते हैं, 85 भी आते हैं। तो आपको अभी और मेहनत करने की जरूरत है। आप अपने जीएस पर फोकस कीजिए, जनरल स्टडीज के बेसिक्स पर फोकस कीजिए, और ज्यादा सब्जेक्ट मैटर को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, किताबों को रिवाइज कीजिए, फिर क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है। जो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनके 90 प्लस आ रहे हैं, उनको अभी मैं बताऊंगा कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है। तो जो भी एस्पिरेंट्स 90 प्लस लेकर आए थे,
जो बिल्कुल नजदीक थे क्वालिफाई करने के, उनको अगले 3 महीने बिल्कुल वैसा बिहेव करना है, वैसा बिलीव करना है जैसे उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया और वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। मैं इसको कहता हूं एक तरह की घोस्ट प्रिपरेशन, यानी कि आप असल में एग्जाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप एक साये की तरह, एक यूपीएससी मेंस एस्पिरेंट की तरह बिल्कुल बिहेव करेंगे, उसी की तरह पढ़ाई करेंगे और उसी की तरह आप एग्जाम भी देंगे। कैसे? देखो, मेंस एग्जाम है 7 जनवरी 2022 को, यानी कि अब से लगभग 2 महीने का टाइम बचा है। आप 2 महीने ही मानो। अब इन 2 महीनों में आपको क्या करना है, एक मेंस एस्पिरेंट की तरह GS 1, 2, 3, 4 इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। अपना समय अभी से डिवाइड कर दीजिए कि 10 दिन आपने GS के हर सब्जेक्ट को दे दिए, तो 1, 2, 3, 4 आपने सबको 10-10 दिन दिए। 40 दिन आपकी ये तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद आप ऐसे को दीजिए 5 दिन और ऐसे पेपर की तैयारी करनी है, और उसके बाद आप अपने ऑप्शनल को भी 20 दिन दीजिए। तो इस तरह से आपके पास 40, 20, 60, 65 डेज ऑलमोस्ट आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी जो इस एग्जाम के लिए चाहिए। और इन 65 दिनों के बाद आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, या साथ साथ में ही देने हैं। तो अभी दिन बाकी हैं ऑलमोस्ट 70। तो मैं आपको उसका ब्रेकडाउन बता रहा हूँ कि आपको 40, ये 40 हो जाएंगे, ठीक है, 40 डेज 65, और उसके अलावा 5 दिन का आपके पास और समय है, ये आपको मॉक टेस्ट के लिए रखना है, 5 दिन का एक्स्ट्रा समय है। आपको करना क्या है, आपको यूपीएससी के मेंस एस्पिरेंट्स की तरह आंसर्स लिखने हैं, मॉक टेस्ट लिखने हैं। सो यू हैव टू राइट ऑल द मॉक टेस्ट। कोई एक अच्छी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो कोई भी ऑनलाइन इनिशिएटिव है जहां पर मेंस के आंसर्स आप लिख सकते हैं, वहां पर आप आंसर्स लिखिए। और कुछ नहीं मिलता तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आपको लिखना है, जो पिछले 10 साल के यूपीएससी के मेंस क्वेश्चन पेपर्स हैं। आपको GS 1, GS 2, GS 3 सारे क्वेश्चन पेपर्स को एक एक दिन बैठकर लिखना है, और ऐसा इमेजिन करना है कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अगर आपने अगले 2.5 महीने ये काम कर लिया तो निश्चित मानिए कि अगले साल जो रिजल्ट आएगा उसमें प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस ही नहीं, इंटरव्यू की फाइनल लिस्ट में आपका नाम शामिल होगा। ये मेरी पर्सनल गारंटी है, क्योंकि जिन छात्रों ने मेरे कहने पर ये किया है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं। बहुत लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं और कईयों का फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 7 जनवरी को जब पेपर होगा उस दिन आपको भी यही बिलीव करना है कि मेरा पेपर है। सुबह 9 बजे या 9:30 बजे जो भी टाइम है उस समय पेपर शुरू होगा, और जब वो पेपर बाहर आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा, तो आप तुरंत ही उस पेपर को लिखने बैठ जाइए। एक दिन का गैप रख लेना। 7 तारीख को जो 2 पेपर होंगे उनको आपको 8 तारीख को लिखना है, 8 को जो पेपर होगा वो आप 9 को लिखेंगे। तो इस तरह से आपको भी एक दिन में 2-2 पेपर्स लिखने का GS 1, GS 2 इस तरह से अभ्यास होना चाहिए, ऐसे GS 1। तो यहां पर आपकी जो ये प्रिपरेशन होगी जिसमें आप बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करेंगे, दैट विल हेल्प यू इमेंसली नेक्स्ट ईयर। तो अगर आप एक बहुत सीरियस एस्पिरेंट है, अपने आप को आप सीरियस एस्पिरेंट मानते हो और ये आप मान के चलते हो कि मेरा सिलेक्शन तो होना है आज नहीं तो कल, इतना आप में कॉन्फिडेंस है, तो ये प्लान आपको फॉलो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। ये प्लान अगर आप फॉलो थ्रू करेंगे उसके बाद आप मुझसे संपर्क कीजिए। 2023 में हम बात करेंगे जनवरी में, आज से लगभग 1.5 साल बाद, और तब आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका आपको कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान। अब याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि आज से प्रीलिम्स की तैयारी भूल जाओ, जी नहीं। जनवरी के बाद जब मेंस हो जाएगा उसके बाद आपको प्रीलिम्स पे भी फोकस करना है, लेकिन तब आपके पास टाइम होगा, 4-5 महीने आपको पूरे मिलेंगे अपने प्रीलिम्स पे, ऑप्शनल पे, सब पर फोकस करने के लिए। लेकिन अगर आपकी अभी तैयारी हो रखी है, आप 90+ स्कोर कर रहे थे, या फिर आपका ये 4th, 5th अटेम्प्ट था, या 3rd अटेम्प्ट भी चलो मान लो आपका था, आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको लग रहा है कि 1 बार 2 बार आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, देन यू शुड गो फॉर दिस। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और फिर भी आप 90+ स्कोर कर रहे हैं तो भी आप इस प्लान को फॉलो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा संभल के करना। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में आप बिल्कुल ध्यान ना दें। कभी कभी महीने में 1 बार 2 बार प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट भी दे देना, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहिए। तो मेनली आपको मेंस देना है अपने दिमाग में, ये बहुत कठिन रहने वाला है। यू विल नीड सम फॉर्म ऑफ गाइडेंस। कोई एक आपके घर में, चाहे बड़े भैया हो, मम्मी पापा हो, किसी को आपको अपना इवैल्यूएटर या फिर आपको बनाना होगा डिसिप्लिनेरियन। इसका मतलब है कि वो ये इंश्योर करें कि आप 8 जनवरी को पेपर लिख रहे हैं, मॉक टेस्ट लिख रहे हैं प्रॉपर्ली, बिना किसी चीटिंग के, बिना अपने फोन को अपने पास रखे। तो इसके लिए आप अपने किसी दोस्त से सहायता ले सकते हैं। अगर 2-3 दोस्त साथ में मिलकर ये काम करें तो और भी बेहतर होगा। किसी भी तरह से इस प्लान को आप अंजाम दीजिए, और ये केवल सेल्फ डिसिप्लिन के साथ पॉसिबल हो पाएगा। अगर ये प्लान कर लेते हो और मेंस आपका नेक्स्ट ईयर का अच्छा जाता है तो मुझसे संपर्क कर लेना, और नहीं तो पढ़ते रहो, पढ़ तो रही हो आप प्रीलिम्स के हिसाब से या जो भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो। बाकी अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक तैयारी ही अधूरी है, अगर आप अभी बिल्कुल अपने आप को अनप्रिपेयर्ड पाते हैं, चाहे नंबर आपके आ गए 80, 90, 70 जो भी आपका स्कोर था, इफ यू फाइंड योरसेल्फ अनप्रिपेयर्ड, देन अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, उसके माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भारत के बेस्ट टीचर्स यूपीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन,
और इनसे पढ़ने के लिए आप प्लस या आइकॉनिक दोनों में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लें उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यहाँ इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शनल की तैयारी के लिए भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। EMI ऑप्शन से भी आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। अभी 31 अक्टूबर तक काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक डिस्काउंट चल रहा है जिसके तहत आपको 9 मंथ्स, 3 मंथ्स और 1 ईयर के कोर्सेज पर काफ़ी बेहतरीन डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन GS प्लस ऑप्शनल का आपको इस प्राइस में अवेलेबल होगा। इसमें टेस्ट सीरीज और मटेरियल्स फ्री हैं। ये हमारी फ्री टेस्ट सीरीज है, इनका भी फायदा उठा सकते हैं। हर वेंसडे को नए बैचेस बनते हैं, तो 3 नवंबर से जो बैच बनने जा रहे हैं इनको आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। रविवार को कॉम्बैट आ रहा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन को अवेल नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपको स्कॉलरशिप की आवश्यकता है, तो रविवार को कॉम्बैट दो। प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर किया है तो कॉम्बैट में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर अच्छा स्कोर लेकर स्कॉलरशिप जीतकर फिर आप अपनी तैयारी करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।